नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 25 अगस्त 2023 की। बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी अपडेट है आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहली अपडेट, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में 75 से 80% तक उपस्थिति देखने को मिली। देश की सबसे बड़ी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा गुरुवार से स्टार्ट हुई। पहले दिन 1 से 5वीं तक कक्षा के लिए परीक्षा जो हुई उसमें दोनों पालियों में कुल 75 से 80% जो उपस्थिति है वो देखने को मिली। साथ ही बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ट्वीट करके ये भी बताया कि गलत पहचान देकर जो परीक्षा में शामिल हुए ऐसे टोटल 23 अभ्यर्थी थे, जो कि मैंने कल आपको बताया भी था। उन्होंने ये भी कहा 22 मामलों की जांच भी चल रही है और एक के खिलाफ जो है वो एफआईआर वगैरह भी दर्ज हुई है। बाकी 7.5 लाख, लगभग 7.7 लाख अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया। पहले दिन की यहाँ पर टोटल बात जो है वो की जा रही है और अलग अलग आयुक्त जो है उनके द्वारा निरीक्षण भी इसको किया गया। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया और शुक्रवार यानी जो आज परीक्षा होनी है उसको सबसे अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी, क्योंकि जो भाषा की परीक्षा है वो लगभग 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी इसमें शामिल होंगे। सभी के लिए कॉमन परीक्षा है। अगली अपडेट, शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर चयन हो सकता है। कट ऑफ कई लोग कल पूछ रहे थे। मैंने कहा था कि जब ओवरऑल कितने बच्चों के क्या नंबर आ रहे होंगे उससे अंदाजा लगेगा, परंतु यहाँ पर न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुई है जिसमें लिखा है कि गणित, इतिहास और समसामयिक जो सवाल थे उनको हल करने में मशक्कत करनी पड़ी। बीपीएससी की ओर से शुक्रवार को ली गई जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है, पात्रता नहीं, शुक्रवार को जो हुई परीक्षा शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, परीक्षा के सवाल काफी कठिन रहे। समसामयिक सवालों को हल करने में काफी मशक्कत होनी पड़ी और साथ ही साथ अभ्यर्थियों के मुताबिक पहली पाली के मुकाबले दूसरी पाली के प्रश्न थोड़े आसान रहे। यही चीज मैंने कल भी आपको बताई थी। पटना के 38 केंद्रों पर 50,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। छात्रों ने बताया कि एनसीईआरटी की 9वीं से 10वीं कक्षा में प्रश्न यहां से पूछे गए थे। मैंने कल टेलीग्राम पर भेजा भी था कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी जिसने पढ़ा होगा उसका पेपर अच्छा हुआ होगा। वहीं कुछ प्रश्न 11वीं और 12वीं स्तर के भी पूछे गए थे। पहली पाली में गणित और इतिहास से 22-22, भूगोल से 12, विज्ञान से 26, अर्थशास्त्र से 2 और रीजनिंग से 8 सहित अलग अलग विषयों के सवाल पूछे गए थे। साथ ही साथ इसमें गणित और रीजनिंग को मिलाकर के दूसरी पाली में 25 प्रश्न जो है आपके थे और लेवल तो कठिन था, वो तो आप देख ही चुके हैं। बीपीएससी ने जो सिलेबस बताया था एक्चुअल में उसके अनुरूप प्रश्न नहीं थे। सबसे बड़ा सवाल ये था। इतिहास और समसामयिक के सवाल कहां से पूछे गए थे इसे समझना मुश्किल था। सिविल सेवा स्तर के प्रश्न पूछे गए थे, ऐसा अलग अलग लोगों ने जो है वो बताया। कट ऑफ को लेकर के लिखा है कि परीक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर एम रहमान और विपिन सिंह ने बताया कि सामान्य वर्ग का कट ऑफ 60 से 65 और ओबीसी का 60 से 62 प्रतिशत लगा हुआ है। नंबर मत समझिएगा, समझ रहे हैं? 60 से 65 का मतलब 120 का 60% और 120 का 60% 72 नंबर होगा जाके, तो परसेंटेज निकालने को लेकर के ध्यान दीजिएगा। ईबीसी पुरुष का 60% तक तो सामान्य श्रेणी की महिलाओं का कट ऑफ 58%, ओबीसी का 50 से 55% तक जाने की बात की जा रही है। 50% मतलब वही 60 नंबर, 120 का आधा। और ईबीसी का 48 से 42% और एससी एसटी का वर्ग का 45 से 48 के बीच रहने की संभावना है। ये सारी जो है ये आरक्षित जो श्रेणी होती है ना ईबीसी, उसको लेकर के बात की गई है। पर नॉर्मल जो ओबीसी वर्ग है उसमें 60 से 62% और यहाँ जो जनरल कैटेगरी है उसमें 60 से 65% ये कट ऑफ रहने की उम्मीद ये विशेषज्ञों के द्वारा बताई गई है। बाकी पोल करते हैं, हम करेंगे आगे, उसमें आपका देखेंगे कितने क्या नंबर लोग के आ रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए आज 9 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। कहां से कहां तक चलेंगी वो यहाँ लिखी है और अलग अलग उसके समय को लेकर के भी बात जो है वो की गई है। अगली अपडेट, सख्ती अफवाह फैलाने वालों पर आयोग की विशेष नजर है। पटना से न्यूज है। सबसे अधिक शिक्षक जो है भर्ती देंगे परीक्षा। आज वाली परीक्षा को लेकर के बात की गई है। कॉमन परीक्षा है तो सभी की है ना, जिसमें माध्यमिक के लिए भी है, उच्च माध्यमिक के लिए है, तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है। एक यहाँ पर घटना देखने को मिली, परीक्षार्थी 696 और ओएमआर 342 मुजफ्फरपुर की घटना है। तो केंद्र जो अधीक्षक थे वो बेहोश हो गए इस चीज को देखकर कि पहली पाली में केंद्र और पर ओएमआर सीट कम होने से हड़कंप मच गया। नीतीश्वर कॉलेज केंद्र पर 15 से 20 मिनट पहले जानकारी मिलने पर सहायक केंद्र अधीक्षक डर से बेहोश हो गए। उनका प्राथमिक उपचार हुआ। आधा घंटा देर तक बाद तक ये परीक्षा जो है आपकी चली। आधा घंटा देर तक चली, मतलब इधर जो लेट हुआ होगा आगे समय दिया गया होगा। अगली अपडेट, बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर कई लोग कमेंट में कल कह रहे थे कि परीक्षा में बायोमेट्रिक जो हुई है वो बिना हुए एग्जाम हो गया है। तो ऐसा हुआ है।
बायोमेट्रिक उपस्थिति को लेकर चिंता ना करें अभ्यर्थी। पटना से न्यूज है जिसमें बताया गया है कि जो परीक्षा आपकी हुई है, पहले दिन दोनों पालियों में जो परीक्षा हुई है, इतने अभ्यर्थी शामिल थे, लेकिन 38 जिलों में कुल मिलाकर के उपस्थिति 70% रही है। कई केंद्रों से बायोमेट्रिक उपस्थिति में परेशानी होने के कारण परीक्षार्थियों ने हंगामा भी किया। हालांकि स्पष्ट कर दिया गया कि इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये चीज उन्होंने कहा है। पहले दिन पाली में छपरा के एक केंद्र में दूसरे के बदले परीक्षा देते एक फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया और बाद में उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई वगैरह हुई। 5 फर्जी अभ्यर्थियों की भी पहचान हुई जिनसे भी पूछताछ की जा रही है, और ट्वीट करके तो इन्होंने जानकारी दी थी कि 23 लोग पकड़े गए थे। और बायोमेट्रिक को लेकर के कहा है कि जिनकी भी बायोमेट्रिक उपस्थिति नहीं बन पाई उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आधार कार्ड की कॉपी और हस्ताक्षर ले लिया गया है, उसी से काम चल जाएगा। परीक्षा में पूरी कड़ी जो कार्रवाई है वो बरती गई और गड़बड़ी करते कोई भी पकड़ा है तो उन्हें सभी परीक्षाओं से 5 साल के लिए वंचित कर दिया जाएगा अगर कैसी कोई घटना होती है। बाकी ऊपर यहाँ पर लिखा है सबसे अधिक आज अभ्यर्थी शामिल होंगे, वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये आप कल के नज़ारे देख सकते हैं। स्टेशनों पर शिक्षक अभ्यर्थियों की लगी रही भीड़। परीक्षा देने के लिए दूसरे जिलों से पटना जंक्शन पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थी। पटना से जो है वो न्यूज है। अन्य राज्यों के लगभग 3 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी, शिक्षक भर्ती परीक्षा में कई जिलों के केंद्र पर हुआ हंगामा। कई जिलों में विलंब से पहुंचे अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र जो है उसमें प्रवेश ही नहीं मिला। कई जगह क्यूआर कोड स्कैन होने में परेशानी हुई। मुश्किल थे शिक्षक भर्ती परीक्षा के सवाल, वो भी यहाँ बताए गए। बाकी जो एक विद्यालय है जिसमें महिला अभ्यर्थी जाते हो, ये आप यहाँ पर देख भी पाएंगे। अगली अपडेट, परीक्षार्थी स्पेशल ट्रेनों में उमड़ी भीड़, तिल रखने तक की जगह नहीं। अगली अपडेट और इस वीडियो की लास्ट अपडेट के साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं कि डीएलएड जो एडमिशन है उसको लेकर के परीक्षा तिथि आगे बढ़ा दी गई। जिसको भी लेना है वो ले सकता है एडमिशन। तो इसमें भी स्पेशल ट्रेन को चलाने को लेकर के बात जो है वो की गई है। तो यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।